साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, जय जनवाद। जनवादी पार्टी के 16वें स्थापना दिवस पर आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। और वर्तमान दौर से जो देश गुजर रहा है इस महामारी में, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पास पड़ोस के लोगों के सुख दुख को देखते हुए उनका भागीदार बनिए और एक दूसरे के काम आने की जो जनवादी परंपरा है, इस दौर में भी उसको मजबूती से निभाइए। साथियों, 23 अप्रैल सन 2004 को हमने जनवादी पार्टी की बुनियाद रखी और आज 15 वर्षों में जब से दल बना, पार्टी का निर्माण शुरू हुआ, निर्माण के शुरुआती दौर से ही हमारी ज़िंदगी का राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। और मुझे यह कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी राजनीतिक, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान हमने अर्जित किया है, उसकी पाठशाला भी जनवादी पार्टी रही है। शुरुआती दौर में मेरा राजनीतिक अनुभव तो बहुत बड़ा नहीं रहा, लेकिन विचारधारा हमारी किसी से कमज़ोर नहीं रही है। हमने जनवादी पार्टी का निर्माण ही एक सुव्यवस्थित विचारधारा, जैसे साम्यवाद है, समाजवाद है, पूंजीवादी समाजवादी विचारधारा है, वैसे ही एक जनवादी विचारधारा जिसका अपना इकोनॉमिक तंत्र है, आर्थिक तंत्र है, शिक्षा का तंत्र है, धार्मिक नज़रिया है, हर विषय पर अपना एक स्पष्ट दृष्टिकोण है और एक देश और समाज और भारत सहित वैश्विक स्तर पर समाजवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बाद एक नई राजनीतिक व्यवस्था, डेमोनिज्म, जनवादी विचारधारा, जनवाद देते हुए हमने जनवादी पार्टी की बुनियाद रखी। और इन 15 सालों में तमाम सारे पार्टी में कभी संघर्षों का दौर आया, तमाम सारे 2 बार पार्टी में बड़ी बगावत हुई। 2012 के बाद 2009 लोकसभा चुनाव के बाद 2012 विधानसभा के चुनाव, और हर बार हर चुनौती को, अगर 2009 में हमारे पार्टी के तमाम सारे 1 दर्जन से ज़्यादा राष्ट्रीय पदाधिकारी अगर बगावत किए, तो जनवादी साथियों ने उनका जवाब इस उत्तर प्रदेश में 2010 के विधानसभा के चुनाव में, यूँ तो हमारे समाज के बहुत सांसद और विधायक, मंत्री तक बन चुके थे लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई चौहान का बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं बना था। जनवादियों ने जिला पंचायत का अध्यक्ष बना करके उस चुनौती का जवाब दिया और जनवादी पार्टी के बढ़ते क्रम को रुकने नहीं दिया। उसी तरह से 2012 के बाद जब जनवादी पार्टी में बगावत हुई, तो इस बगावत को भी झेलते हुए हमारे जनवादी साथियों ने 2019 के चुनाव तक आते आते, जहां हिंदुस्तान के सारे दलों ने समाज को नकार दिया, इस लोकसभा के 2019 के चुनाव में जिसको सबसे ज़्यादा वोट हमारी बिरादरी ने जिस पार्टी को दिया, उस पार्टी ने भी एक लोकसभा का टिकट नहीं दिया। वहीं उत्तर प्रदेश में एक मजबूत महागठबंधन में जनवादी पार्टी ने शामिल होकर के यह साबित किया हमारे साथियों ने कि जनवादी पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प है, जिसको समाज मजबूत करके अपने देश और प्रदेश की सियासत में एक राजनीतिक व्यवस्था कायम कर सकता है। और इस उत्तर प्रदेश में छोटी पार्टियों के दौर में सबसे पहले 2012 में 2007 के विधानसभा का चुनाव का अगर आप जिक्र करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से एक भी विधानसभा की सीट चौहान को नहीं दिया था। लेकिन छोटी सी जनवादी पार्टी की स्वतंत्र ताकत
2012 के विधानसभा तक चुनाव तक आते आते भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूर किया गठबंधन के लिए। और जिस समाज के लोग जनवादी पार्टी का बौद्धिक लोग माखौल उड़ाते थे, उन बौद्धिक लोगों को यह संदेश देने का काम किया कि आप अभी 5% भी समाज के लोग जनवादी के साथ नहीं हो, उसके बावजूद भी छोटी सी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत जनवादी पार्टी की उस दौरान भाजपा देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, मजबूत पार्टी थी। उस पार्टी को मजबूर किया समझौता करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए। और जनवादी पार्टी 2012 का विधानसभा का चुनाव भी 2009 की बगावत के बाद भी गठबंधन करके चुनाव लड़ा, और 2012 के बाद भी बगावत का जवाब जनवादी साथियों ने 2019 के लोकसभा के चुनाव में इस देश में सबसे मजबूत बने महागठबंधन में प्रदेश में शामिल होकर के किया। यह साबित करता है कि समाज का नेतृत्व करने की क्षमता जनवादी विचारधारा एवं जनवादियों में है। 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद साथियों, जनवादी पार्टी ने तय किया और जनवादी पार्टी यह मान करके चलती है कि चौहान समाज की स्वतंत्र राजनीतिक ताकत तब तक उभर करके इस देश और प्रदेश की सियासत की पटल पर नहीं आएगा जब तक संपूर्ण समाज दूसरी पार्टी की गुलामी को नहीं छोड़ेगा। और इस समय वर्तमान में सबसे ज़्यादा हमारा समाज राजनीतिक गुलामी बीजेपी की कर रहा है। और 2019 के लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद जनवादियों ने बिगुल फूंका और 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद पहली ऐसी जनवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश की पार्टी है जो भाजपा हटाओ और प्रदेश बचाओ के अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 50 रैलियां रखी है। और इन 50 रैलियां करते हुए 51वां रैली अक्टूबर 2021 में लखनऊ में रखी है। और मैं आप सभी समाज के बौद्धिक नौजवान सभी समाज के लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग जनवादी का साथ दीजिए और जनवादी पार्टी के इस अभियान का हिस्सा बनिए। 2022 तक आते आते जनवादी पार्टी इस उत्तर प्रदेश की सियासत में आपकी जो भी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी है उसको मुकम्मल निर्धारित करके आपके सामने आप सब लोगों के कदमों में रखेगी। और 2022 के विधानसभा के चुनाव में हमारे समाज के जो संख्या का अनुपात इस उत्तर प्रदेश में है, उस अनुपात में उत्तर प्रदेश की सदन में समाज के लोग बैठेंगे और समाज के ऊपर हो रही जुल्म जाति की जंग को एक नया आयाम देंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि साथियों, यह जो लॉकडाउन है निश्चित तौर पर एक कठिन दौर है देश के लिए भी और ख़ास तौर से हमारे कामगार समाज के लिए, जो समाज कमाता और खाता है। और इसकी पीड़ा सबसे ज़्यादा मार कामगार समाज झेल रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो या बिहार का हमारा समाज हो। तो निश्चित तौर पर हम आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग जनवादी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए इस दुर्दिन के समय को भी आप सब लोग काटेंगे। और मेरे लिए भी ये समय काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं कभी भी एक कमरे में बंद होकर के नहीं रहा है। मैं इन 15 सालों के राजनीतिक संघर्षों में मैंने जेल की यात्राएं भी की है और मिर्ज़ापुर के जेल में भी हमने महीनों बिताया, लेकिन जेल में रहते हुए भी मुझे इतना औट नहीं लगा जितना आज एक कमरे में बंद रख करके रहना पड़ रहा है। क्योंकि मेरे जीवन की दिनचर्या रही है हमेशा समाज के बीच रहना, समाज के लोगों के साथ में रहना और समाज के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना। कभी मैंने घर पर बैठा नहीं, कभी मैंने आराम नहीं किया है। इन 15 सालों के राजनीतिक जद्दोजहद की ज़िंदगी में हमने लगभग उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरा देश मिला करके हमने लगभग 17-18 किलोमीटर की यात्राएं की है। कोई भी ऐसा वर्ष नहीं है जिस वर्ष हमारी गाड़ी 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा न चली हो।
और हमेशा पार्टी और समाज के कार्यों में लगे रहे हैं और कभी भी हमने अपने जीवन में यह प्रयास किया है कि कहीं भी समाज की अस्मिता और इज्जत दांव पर लगी हो और कहीं भी पूरे प्रदेश देश में हमारे समाज के लोगों को जहाँ भी हमारी ज़रूरत महसूस हुई होगी, समाज के हर लड़ाई में आगे खड़ा होकर के हम जनवादियों की परंपरा रही है कि उसको लड़ने का प्रयास किया है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आया और चाहे उसके रिजल्ट के रूप में हम लोगों के ऊपर तमाम सारे मुकदमे हुए हों, जेलों में जाने पड़े हों। आज भी इतने संगीन मुकदमे हमारे ऊपर हैं, हमारे तमाम सारे जनवादियों के ऊपर है कि उन मुकदमों को लड़ने में भी लोगों को परेशानी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनवादी पार्टी के इस अभियान का हिस्सा बन करके उत्तरोत्तर पार्टी के गतिविधियों को गति दे रहे हैं। आप सभी लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जनवादी पार्टी के इस 16वें स्थापना दिवस को, जैसा कि पार्टी ने निर्णय लिया कि प्रेरणा दिवस के रूप में हम लोग मनाएं, हम लोग इस बात से प्रेरणा लें और हमने अपने जीवन के अनुभवों से जो सीखा है वह पाया है कि दूसरे के सुख में काम आना, दूसरे के दुखों में भाग लेना, दूसरे के लिए काम करना, दूसरे के पीड़ा को दूर करने में जो जीवन में रस और आनंद आता है वो किसी और चीज़ में नहीं है और हमारे जीवन की संतुष्टि में इसी में निहित है कि मेरे समाज के राजनीतिक ताकत मजबूत हो, हमारे लोगों को सियासी हिस्सेदारी और भागीदारी मजबूती से मिले और आने वाले समय में हमारा समाज एक सशक्त समाज बने, एक मजबूत सशक्त राजनीतिक गोलबंदी हमारे समाज की खड़ी हो। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हमारे समाज के नौजवानों में प्रतिभाएं इस समय निखर रही हैं, तमाम सारे नौजवान छोटे बड़े स्तरों पर आकर के समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे मुझे इस बात से लगता है कि अब बहुत दिन तक हमारा समाज राजनीतिक गुलामी की दंश को नहीं झेलेगा। बहुत जल्द ही समाज में राजनीतिक क्रांति हो करके रहेगी और निश्चित रूप से जनवादी विचारधारा को इस देश और प्रदेश की राजनीति में एक नया आयाम मिल के रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। जय हिंद, जय जवाहर।